हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। क्वेश्चन नंबर 71 से आज की कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों का डाउट भी है। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे नींबू संतरे वाले, ये उसी पर क्वेश्चन आधारित है, उसको भी अब जल्दी से देख लेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो टाइप हम आज कवर करने वाले हैं, तो आज हम सवाल करेंगे अधिक वाले क्वेश्चन। अधिक वाले क्वेश्चंस मतलब किस तरह से होते हैं, क्या उसकी लैंग्वेज होती है, वो क्वेश्चन नंबर आप 72 और 73 में भी देख रहे होंगे। तो उन सवालों को हम देखते हैं कि किस किस तरीके से वो सवाल, अगर उस रेंज से अगर सवाल आ जाता है तो उसको जल्दी से कैसे अटैम्प्ट किया जाएगा। सही है, तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 71 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके सामने क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को रीड करें और जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लें। सही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 दर्जन केलों का मूल्य 32 रुपए है। अब दर्जन अगर यहां पर इस्तेमाल किया गया तो दर्जन से शुरुआत से हम समझते आ रहे हैं, दर्जन का मतलब दर्जन में होते हैं 12, और 2 दर्जन केले लेकर आया है कोई व्यक्ति, कोई विक्रेता, कितने रुपए के? 32 रुपए के। 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के बाद दुकानदार ने केले का मूल्य 4 रुपए प्रति दर्जन निर्धारित कर दिया। तो बताइएगा कि दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना है। सवाल वालों ने ये बोला हमसे कि बताइएगा हानि प्रतिशत कितना है। तो इसका मतलब पहले से हमें ये बात तो मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है वस्तुएं। क्या लिखना है भाई? वस्तुएं। वस्तुएं का मतलब यहाँ पर क्या? केला। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? उनका मूल्य। अब 2 दर्जन कोई विक्रेता लेकर आया है, तो इसका मतलब कितनी लेकर आया है? 24 केले लेकर आया। कितने रुपए में लेकर आया? 32 रुपए में, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। सही है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्रय मूल्य, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। पहली दफा जब ठेले पर उसने केले रखे हुए थे वो 24 के 24, तो हो सकता है कि केले जब पहली बार वो मार्केट लेकर निकला तो उसने सबसे पहली जो बोली लगाई है वो लगाई है 12 रुपए प्रति दर्जन। और उसने कहा है क्वेश्चन में कि 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के बाद, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं शुरुआत में उसने 18 केले बेचे हैं और 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब देखो, 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12। तो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि एक, यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 केला कितने रुपए का बेच दिया उसने? 1 रुपए का। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि 18 केले इस तरह से, इस रेट से बेचने के बाद, तो हमें यहाँ से क्लियर हो चुका है कि 1 केला कितने रुपए का बेच दिया उसने? 1 रुपए का। तो 18 केले कितने रुपए का बेचेगा? 18 रुपए के। क्लियर है। अब 18 केले बेचने के बाद उसने अब क्या किया है, उस विक्रेता ने क्या किया, रेट को कम किया, और कम करने के बाद उसने बोला कि 4 रुपए प्रति दर्जन, 4 रुपए प्रति दर्जन। तो प्रति दर्जन का फिर से मतलब भाई कि मतलब 12 केले बेचेगा 4 रुपए में। अब हम यहां से ये देखते हैं कि भाई हम केले लेकर कितने आए थे? 24 केले लेकर आए थे। अभी तक बिके कितने हैं? अभी तक जो केले बेचे हैं वो 18 केले बेचे हैं। इसका मतलब केले कितने शेष बचे हैं? मात्र 6 बचे हैं। और अगर 6 केले अगर शेष बच चुके हैं, तो मैंने देखा बाहर बोली लगी हुई है कि 4 रुपए में लेकर जाओ 12। तो इसका मतलब 2 रुपए में कितने केले मिल जाएंगे? 6 केले। भाई विक्रेता ने यही बोल रखा है। हो सकता है कि केले अब जो है, पहले उसने बड़े केले बेच दिए हो, अब छोटे केले बचे हैं, तो हो सकता है उसने रेट क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो मुझे सीधी सी बात यहाँ पर समझ आ रही है कि अगर मैं 6 केले और एक्स्ट्रा अगर देखूँ, क्योंकि 24 केले लेकर आए थे, टोटल अब कितने हो चुके हैं? 24 हो चुके हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सही है, ये 24 केला अब यहाँ पर देखें, क्योंकि 6 केले कितने रुपए के? आगे 2 रुपए के। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि बाहर बोली लगी है 1 दर्जन लेकर जाओ कितने रुपए में? 4 रुपए में। हमें कितने केलों की आवश्यकता थी? अब 6 केलों की, क्योंकि 18 केले हमारे सेल हो चुके थे पहले। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर होने के बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर कितना रहने वाला है। परसेंटेज में आपके ऑप्शन है, उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो परसेंटेज हानि। हानि क्यों? क्योंकि 32 रुपए में लेकर आया था 24 केले और बेच कितने के रहा है? 20 रुपए के, क्योंकि 18 और 2 टोटल कितना हो चुका है? 20। आप मुझे बताइएगा 32 रुपए का सामान 20 रुपए में सेल कर रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है? कितने रुपए की हानि हो रही है भाई? 12 रुपए की हानि हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे 12 रुपए की हानि हो रही है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। ये ध्यान दीजिएगा,
जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। तो इसलिए डिवाइड में हमने कितना लिख लिया 32 गुणा कितना करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय हम क्या करने वाले हैं 100 से। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको काट लेते हैं, 4 से 3 बार जाएगा, ये क्लियर हो रहा होगा सभी को। 4 से 8 बार, 4 का ये डबल है, 4 का 25, 25 का 3 गुना कितना हो चुका है 75/2, और 75 का आधा कितना होता है 37.5%, उसको क्या रहने वाला है, हानि रहने वाली है। अगर इसी क्रम में वो केलों को बेचेगा तब उसको पूरे व्यापार में 37.5% की क्या रहेगी, हानि रहने वाली है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सही है। अब नोट कर लीजिएगा इस सॉल्यूशन को, आप लोग वीडियो पॉज करने के बाद जो जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 72 नंबर को क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास ये सीट है, और ये सीट यदि 20 रुपये की है, यदि ये सीट 20 रुपये की है, और यदि मैं इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, 10% के प्रॉफिट पर बेचूंगा तो कुछ रुपए में जाएगी, है ना। लेकिन हो सकता है कि अगले दिन मैं इसी सीट को 30% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो पहले तो मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा था, आज मैं 30% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। तो यहां से क्लियर आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि अब जो है पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, और ज़्यादा का मतलब अधिक, और अधिक का मतलब अंग्रेजी में इसका मतलब आता है मोर का। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखो उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन को अगर हम देखें, जो क्वेश्चन आपका कौन सा है 72 नंबर के सवाल को एक बार मैं पढ़ देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। 72 नंबर के सवाल में लिखा हो कि एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। मतलब कोई भी मेज है, उसका आपको क्रय मूल्य नहीं दिया गया, ना विक्रय मूल्य दिया गया, केवल इतनी बात बोली कि एक मेज 13% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% का होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अब पूरे सवाल में आप मुझे बताओ, कहीं क्रय मूल्य की बात कही नहीं, क्या कहीं विक्रय मूल्य की बात कही नहीं कही गई है। कहीं पर भी कोई भी बात अगर नहीं बोली गई है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, क्रय मूल्य अपने मन से जो भी मन कर रहा है आपका वो मान लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 4 रुपये भी मान सकता हूँ, 10 रुपये भी मान सकता हूँ, 80 रुपये भी मान सकता हूँ, लेकिन हम एक मान ऐसा मानेंगे जिस पर वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करने में आसानी हो। और वो वैल्यू क्या रहती है 100 या 1000 या 1 लाख, लेकिन हम यहाँ पर क्या मानेंगे 100 मानेंगे, सही है। जैसे भाई मेज का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, और मेज का क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया है 100 रुपये। इतनी बात समझते जाना भाई। पहली दफा आपने उस मेज को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा था, 13% के। तो 13% अगर यदि कैलकुलेट करेंगे हम लोग 100 का तो कितना रहने वाला है, मात्र 13। कहने का मतलब 13 रुपये का आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो मेज है वो कितने रुपए की जाने वाली है, 113 रुपये की। क्लियर हो गया इतना। अब उसने बोला कि यदि मैं इस मेज को 18% का लाभ हुआ होता मुझे, जब मुझे क्या मिलते 25 रुपये अधिक मिल जाते। तो कहने का मतलब यही मेज यदि आप 18% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो आप मुझे बताओ कितने का बेचोगे भाई, 118 का। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो भी मान आप लेकर चले हैं उस मान के हिसाब से क्वेश्चन को मैच कराइएगा। मैच कराने का मतलब क्या है कि 100 रुपये तो हमने माना तो 113 रुपये, 100 रुपये माना तो 18% के हिसाब से 118। ये अपने हिसाब से जो वैल्यू चल रही है वो हमने मानी वैल्यू थी, जो कि हमारे हिसाब से वैल्यू यहाँ पर बनी है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारे हिसाब से अब क्वेश्चन में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला यही की बात बोलना चाह रहे हैं। 113 रुपये का सामान 118 रुपये का अब जा रहा है, तो यहाँ से कितने रुपये का फायदा हो रहा है भाई, कितने रुपये अधिक में बेची जा रही है, वो 5 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ध्यान से देखें 27 रुपये, सही है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 25 रुपये, सॉरी कितना दे रखा है 25 रुपये। तो आप मुझे बताइए कितने गुना है ये, 5 गुना। किसका, इस 25 को हमने 5 से डिवाइड करके देखा वो कितने गुना है, 5 गुना है। जैसे ही 5 गुना हुआ, अब थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए मेज का क्रय मूल्य बताइएगा, तो जो क्रय मूल्य आपने माना है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना कितना, 500 रुपये। अब देखो आप 500 रुपये का अगर आप 13% कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर एक मान आ जाएगा, सही है। फिर 500 रुपये का यदि आप 18% कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर एक मान आ जाएगा। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 ही रुपये रहेगा। तो कहने का मतलब अगर हमसे
सवाल में आगे जितने भी सवाल सामने आपको दिखाई देंगे उनमें यही काम मैं करने वाला हूँ। बस यहाँ पर जाकर के मुझे मैचिंग करानी है कि मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मुझे 5 मिले थे लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला था उसको 25 रुपये, इस तरीके से बेचने के बाद ज़्यादा मिले तो इसका मतलब ये 5 गुना, और यदि 5 गुना हो चुका है तो मैंने क्या काम किया, जो भी क्रय मूल्य हमने माना था उसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर कर लिया। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब थोड़ी देर के लिए फिर से रुकिएगा। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वस्तु का पुराना क्रय मूल्य कितना रुपए है, तो पुराना विक्रय मूल्य कितना रुपए है। तो पुराना विक्रय मूल्य के लिए आप क्या काम करेंगे, 113 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। समझते जाना एक बात को। आपके ऑप्शन में, पेपर के ऑप्शन में 500 भी होगा, लेकिन पेपर वाला लास्ट में आपसे ये पूछ रहा होगा वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पर लिख लेना वस्तु का ये क्या है, पुराना विक्रय मूल्य 113 हमारे हिसाब से, जो कि क्योंकि हमने 100 माना था। अब यदि सवाल में ये पूछा जाए कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, 118 की मल्टीप्लाई, कुछ भी पूछ सकता है पेपर वाला आपसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई, 118 की मल्टीप्लाई आप 5 से करके ये आंसर बता देंगे। क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो मोर वाला इसका बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया अभी तक, क्वेश्चन नंबर 72 समझ आ चुका है, तो इसको एक बार दोबारा वीडियो पॉज करके पीछे ले जाइएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। पेपर में होता ये है, जैसे यहाँ पर 25 दे रखा है ना अधिक, पेपर में हो सकता है कि 30 आ जाए तो वो 6 गुने का रिलेशन बन जाएगा, हो सकता है कि 300 आ जाए तो फिर उस तरीके से वो रिलेशन बन जाएगा। तो ये वैल्यू पेपर वाला चेंज करता रहता है, ये परसेंटेज चेंज करता रहता है, और मैच की जगह पर कई बार आपको बुक की बात कहेगा, कई बार कोई मशीन की बात कहेगा, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करते चले जाएंगे। सही है। इसी तरीके का एक सवाल और देख लेते हैं जिससे कि आपका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 73। क्वेश्चन नंबर 73 को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। 73 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार यहां से रीड कर देता हूं। एक वस्तु का, पता नहीं कौन सी वस्तु है, को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, मतलब 27 रुपए अधिक, मतलब अधिक की बात बोल देगी, समझ जाना कहां की बात बोलना चाह रहा है, वो नीचे वाली बात बोलना चाह रहा है। अधिक पर बेचा जाता तो उसे लाभ 20% का होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपए है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं वस्तु का क्रय मूल्य, और वो हमने मान लिया फिर से कितना, 100 रुपए। पहली दफा उसने कितने % प्रॉफिट पर बेचा उसको, परसेंटेज को आप देखिएगा 15%, तो वो कितना रहने वाला है, 115। आगे उसने बोला कि उसी वस्तु को यदि वह कितने प्रतिशत के एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचेगा, 20% के, तो कितना हो जाएगा भाई, 120 रुपए। 120 रुपए। तो आप मुझे बताइएगा पहले से अब, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, क्रय मूल्य 100 रुपए मान रखा है। अब ऐसी बात इसमें आप घबराना मत कि 100 की जगह आप 5000 ले लोगे या 4000 ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। सही है, कुछ भी मान सकते हो आप। अब आप मुझे बताइएगा 115 और 120 का अगर हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो हम कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं भाई, इस तरीके से, इस प्रोसेस से 15% लाभ और 20% लाभ के हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं, 5 रुपए। लेकिन पेपर वाले ने बोला 5 रुपए नहीं है, वही 27 रुपए है। हमने कहा भाई ठीक है, 27/5 का रिलेशन बना दिया हमने, कट नहीं रहा था तो इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया हमने इसको। सही है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा, वस्तु का नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब 100 की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है, 27/5 से कर देनी है। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुना। 27 का डबल कितना हो चुका है, 500, ये हो चुका है कितना, 40, 540 रुपये। मैं बार बार देखो 2 क्वेश्चन पर आप लोगों को बता देता हूँ, यदि पेपर वाले ने ये पूछ लिया पुराना विक्रय मूल्य बताइएगा, तब आप क्या करेंगे, 115 की मल्टीप्लाई आप 27/5 से करके आंसर बताएंगे। सही है। पूछने लग जाए पेपर वाला वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताइएगा, तो 120 की कभी आप 100 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर दे आओ, और वहां पर ऑप्शन भी मैच हो जाए 540। अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए लास्ट में कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताइएगा, तो 120 की मल्टीप्लाई आप 27/5 से करने वाले हो, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। सही है, अच्छे से क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो ये था अधिक वाला जो बेसिक क्वेश्चन है। सही है। अब थोड़ी देर के लिए फिर से रुक जाइएगा, जल्दबाजी तो नहीं है। अगर जल्दबाजी है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि
होता यही है कि 1-2 महीना भी लग जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप को समझने में। हो सकता है कि आपको जल्दी भी समझ आ जाए और उसके बाद आप क्वेश्चन के, अभी तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे रहा हूँ जिसमें आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज आए, तो पेपर वाला इस तरह से परेशान करने का प्रयास करेगा, तो वो कैलकुलेशन का पार्ट है। और कैलकुलेशन में आप जानते हैं हम कैलकुलेशन तो कितनी धमाकेदार करते हैं, हमारे पास एक अंक भी है, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन भी है, वो सारे तरीके हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सही है, तो क्या कहना चाह रहा था मैं, अगर मान लीजिएगा पेपर में ऐसा होता कि उस वस्तु को 5 रुपए अधिक पे बेचा जाता, तो आपको यहां पर मैच कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5 रुपए तो हमारे हिसाब से भी आया, उसके हिसाब से भी 5 रुपए आया, तो आप वस्तु का क्रय मूल्य बता देते 100 रुपए। सही है, 1 गुने का रिलेशन बन गया था। वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य 115 रुपए, नया विक्रय मूल्य 120 रुपए। जैसे जैसे ये वैल्यू बदलती जाएगी, ध्यान दिया होगा आपने पहले क्वेश्चन में, इससे पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72, उसमें वहां पर 25 दिया हुआ था, यहां पर कितना है 27 है। तो जैसी वैल्यू आएगी हम उसको उस तरह से एडजस्ट कराएंगे, उसको उस तरह से मेंटेन करने वाले हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 74। क्वेश्चन नंबर 74 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? अच्छे से क्लियर हो रहा है? सही है, अगर क्लियर हो रहा है तो फिर ऐसे सवाल आपके बुक्स में RS अग्रवाल या बाकी जो भी आपके पास किताब रखी हुई है घर पर, आप उसको आज ही बना के देखें, सारे सवाल हो जाएंगे। सही है, बस जो बातें मैंने बोली हैं बस उसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। सही है, कुछ लोगों ने नए नए पैकेज बना रखे हैं कि इन्हीं सवालों के लिए हम 999 रुपये में ये लेकर आ रहे हैं, 100 रुपये में ये लेके आ रहे हैं, 300 रुपये में लेके आ रहे हैं, हमारा कोर्स परचेज करो, ये परचेज करो। एक हवा बना रखा है मार्केट में, UPSI आने वाला है, उसमें नया कुछ नहीं है। आपके पास जो बुक है ना उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री अवेलेबल मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। इतनी मेहनत के बाद, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, इतनी टीम यहाँ पर लगी हुई है जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। सही है, बस आप लोगों ने वो जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचना है और अपनी मेहनत पर ध्यान देना अपने। सही है, क्योंकि जो आप पढ़कर जाओगे वही आपको पेपर में दिखने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। सही है, जितने क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड से करके जाओगे, मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब जो सेम वैल्यू चल रही है व्हाइट बोर्ड पर, या जैसे पिछले क्वेश्चन में मेज वाला क्वेश्चन था तो वहाँ पर भी मेज वाला ही सवाल आएगा। मेज की जगह पर वहाँ पर हो सकता है कि मेज की जगह पर वहाँ पर पेन आ सकता है। सही है, कोई साइकिल आ सकती है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य इतना रुपए है, इतने प्रतिशत बढ़ाया गया, तो बस ये हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वैल्यू बदल सकता है, जैसे यहाँ पर 20% चल रहा था वहाँ पर 22.5% हो, तो इतना हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना। सही है, तो बस आप लोग साथ बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन, सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक हम यहीं पर करने वाले हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर? 74 पर। 74 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक सीढ़ी 12 सही 1/2%, 12 फ्रैक्शन 1/2% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। CD का क्रय मूल्य बताइएगा। CD मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। अब यहाँ पर देखो सवाल अगर 2 बना लिए तो इसका मतलब तीसरा सवाल तो देखते साथ आप लोगों को पहचान होगी कि ये सवाल किस टाइप का है। सही है, आज हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं भाई इस क्लास में। हम क्वेश्चन मिश्रण के भी देखेंगे कि मिश्रण के सवाल कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं और वहाँ पर हम फंस जाते हैं, वो सवाल भी देखेंगे। बस आप लोगों ने वीडियो के अंत तक रहना है जिससे कि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो सबसे पहले CD प्लेयर की बात चल रही है, या CD जो भी है, सबसे पहले 12.5% के लाभ पर बेची गई। तो कहने का मतलब मैं क्या मानूंगा भाई, 100 रुपये ही मान लेता हूँ। 100 रुपये अगर हमने क्रय मूल्य माना CD प्लेयर का, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। सही है, क्रय मूल्य तो 12.5% यदि आप लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे भाई? 112 रुपये 50 पैसे। क्लियर है इतनी बात? आगे चलें। आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती, तो इसका मतलब यही वस्तु जो आपने मानी। तो कहने का मतलब यहां पर मैं लिख लेता हूं, 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ भाई? 100 रुपये का सामान कितने रुपए का जाने वाला है? 115 रुपये का। ऐसे छोटे छोटे सवाल तो आपने काफ़ी बनाए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को कोई भी बात यहाँ से ऐसा ना लगे कि मतलब वो फंसने वाली है। आप मुझे बताइएगा, पहले आप बेच रहे थे उसको 112 रुपये 50 पैसे में, आज बेच रहे हो 115 रुपये में, तो पहले से कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो भाई? 2.5 रुपये में ज़्यादा बेच रहे हो, 2.5 रुपये में ज़्यादा बेच रहे हो। अगर देखो पेपर में भी 2.5 रुपये ही अगर आ जाए, पेपर में भी यदि 2.5 रुपये ही आ जाए, मतलब 2.5 रुपये अधिक में बेचा जाए, तो आप कह देना उस CD प्लेयर का मूल्य 100 रुपये था, पुराना विक्रय मूल्य 112 रुपये 50 पैसे था, नया विक्रय मूल्य 115 रुपये था। लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक, उसने बोला 10 रुपये है CD प्लेयर का अधिक। मतलब जब ऐसे आप पहले
12.5% पर बेच रहे हो, अगली बार 15% के लाभ पर अधिक पर बेच रहे हो, तो पहले से जो एक्स्ट्रा आपको अधिक रुपया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है क्वेश्चन में? 10 रुपये मिल रहे हैं। हमारे हिसाब से 2.5 रुपये मिल रहे हैं, पेपर वाले ने बोला 10 रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने गुना उसका? 4 गुना हो चुका है। अब एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा आप, क्या CD प्लेयर का ऑप्शन में 400 रुपये है क्या? क्योंकि ये जरूर ध्यान देने ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्रय मूल्य यदि पूछा गया तो 400 रुपये, 100 की मल्टीप्लाई 4 से करके। अगर पूछा जाता कि पुराना क्या बताइएगा, पुराना विक्रय मूल्य बताइएगा, तो 112.5 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं? 112.5 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं? 4 से। सही है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 75। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर की क्या कहानी है उसको एक बार आप जल्दी से रीड कीजिएगा। सही है, वीडियो को पॉज करने के बाद, और मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर हमें क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। सही है, सवाल क्या है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सवाल में ये कहा गया, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10 रुपये 50 पैसे कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ हुआ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत कीमत कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बस एक बार सवाल को, पहले सवाल को एक बार संभाल लीजिएगा, बाकी सारे सवाल इसी पर आधारित हैं। एक बार चीज़ों को समझना है क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। बस एक स्टेप उसने ज़्यादा बोल दिया पिछले क्वेश्चन से। अब क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य हम कुछ भी मान सकते हैं, 400 रुपये, 300 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, लेकिन मैं क्या मानूंगा? 100 रुपये। क्यों मानता हूँ 100 रुपये? जिससे कि वैल्यू हमारी परसेंटेज में कैलकुलेट करके जल्दी से आ जाए। सही है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। और मैं अगर बात करूं तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मान रहे हैं भाई? 100 रुपये। पहले पेपर में ये बात बोली, मतलब क्वेश्चन में ये बात बोली कि उसको 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कहने का मतलब 25% लाभ का मतलब कितना हो गया भाई? कितने का बेचोगे इसको आप? 125 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये का 25% 25 रुपये, 25 रुपये जोड़ोगे 100 रुपये में तो कितना हो जाएगा? 125 रुपये। आगे सवाल में बोला गया, यदि उसे 20% कम कीमत पर खरीदा गया होता। 20% कम कीमत का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब समझें। 20% कम कीमत पर खरीदने का मतलब यह है, हम खरीद कितने रुपए की रहे हैं? 100 रुपए की। यदि आपने 400 रुपए की खरीद ली है तो 400 ही मानना फिर, लेकिन यदि 100 मान लिया है तो 100 रुपए का 20% कम कर दो तुरंत, तो वो कितना रहने वाला है? 20% कम मतलब कितना भाई? 80 रुपये। यहां तक सबको क्लियर अच्छे से? तो उसने बोला, ये जो रुपीस दे रखा है ना 10 रुपये 50 पैसे, इसको बाद में देखेंगे। उसने बोला अब जो उस पर 30% का लाभ हुआ, 30% का उसे लाभ हुआ इस तरीके से। तो आप मुझे बताइएगा 80 का अगर मैं 30%, उसने यही बोला है कि मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं अधिक, तो भाई 125 रुपये तो इधर से आ गए, इधर से भी कोई मान आएगा। और मान कैसे आएगा? 80 रुपये का मैं अगर 30% कैलकुलेट करूंगा तो कितना रहने वाला है? 24। और 24 यदि मैं कितना? 30%, 24 यदि मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना रहने वाला है? 104 रुपये। सही है, पहले से आप मुझे बताओ कम मिले या ज़्यादा? कम ही मिले हैं। 125 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट करके जैसे हम लेकर आए, इधर 104 रुपये कैलकुलेट करके लेके आए, तो हमें पहले से तो पैसे ज़्यादा कम मिल रहे हैं, क्योंकि 125 रुपये पहले मिल रहे थे, आज कितने मिल रहे हैं? 104 रुपये मिल रहे हैं। तो पहले से तो कम मिल रहे हैं, कितने रुपये मिल रहे हैं? कम। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम 4 यहाँ से माइनस यदि करते हैं, मतलब 125 में से यदि मैं 104 को यदि कम करता हूँ तो ये कितना जाने वाला है भाई? 21 रुपीज़। क्लियर हो गया सभी को? जैसे ही ये 21 रुपीज़ आया, लेकिन सवाल वाले ने बोला वो कितना है? 10 रुपये 50 पैसे का अंतर है। दोबारा क्लियर कर दूं मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पहले सवाल को संभाल लेना, बाकी क्वेश्चन सारे आसान हैं। उसने बोला था कि कोई भी आप विक्रय मूल्य मानिए, उसको 25% के लाभ पर बेचिए, तो मैंने बेच दिया 125 रुपये का। उसने बोला यदि मैं इस वस्तु को 20% कम में खरीदता तब मुझे 10 रुपये 10 रुपये 50 पैसे कम मिल रहे होते, 10 रुपये 50 पैसे कम मिल रहे होते। तो मैंने सबसे पहले कम करके देखा, 80 हो गया, 20% कम, और 30% का फिर मुनाफा भी हो रहा है। तो इसका मतलब 80 रुपये का 30% कितना हो गया? 24 रुपीज़, और 24 रुपीज़ मैंने उसमें ऐड किया तो वो कितना हो चुका है? 104 रुपये।
अब मैंने देखा क्या बाकी मुझे भी कम मिल रहे हैं क्या शुरुआत से पैसे, तो बाकी देखो कम मिल रहे हैं। कितने रुपए कम मिल रहे हैं, डिफरेंस देख लिया कितने रुपए का, 21 रुपए का। यदि 21 रुपए उसको भी कम मिल रहे होते तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया होता, 100 रुपए। लेकिन पेपर वाले ने बोला 10 रुपये 50 पैसे मिले हैं। और अगर 10 रुपये 50 पैसे मिले हैं तो इसका मतलब हम ये चेक कर लेते हैं, 20 का आधा कितना होता है भाई 10, और 1 का आधा कितना होता है 0.5। तो इसका मतलब ये क्या है, आधा गुना है। क्या 10.50, 10.50, ये किसका 21 का क्या है, आधा है। और यदि आधा है तो क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका मतलब 100 की मल्टीप्लाई में 1/2 से करने वाला हूं, तो मेरे सवाल का आंसर कितना रहने वाला है, 50 रुपए। सही है। एक बार ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को। अच्छे से क्लियर करने के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप वीडियो को अभी रोकिएगा फिर दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आगे पूछे जाने वाले इस सेकंड टाइप से अधिक वाला ही क्वेश्चन था, मतलब अधिक रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर अधिक नहीं मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। कोई बात नहीं, 10 रुपये 50 पैसे कम मिल रहे थे, हमारे हिसाब से 21 रुपये कम मिल रहे थे, तो हमने क्वेश्चन को अरेंज करा लिया, आंसर आ चुका है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में यदि आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु का पुराना क्रय मूल्य बताइए, तो आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या केवल और सवाल में पूछा जाए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 1/2 की आंसर कर देना। वस्तु का नया क्रय मूल्य पूछा जाए, वस्तु का नया क्रय मूल्य बताइएगा, तो नए क्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, इस 80 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे, ये आपके आंसर हो जाएगा। वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य बताइएगा, तो 125 की मल्टीप्लाई आप 1/2 से कर देंगे, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 4 सवाल पूछे जाते हैं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बस, लेकिन ये है कि हम हमेशा क्रय मूल्य ही फाइंड आउट करके जाते हैं, आदत बनी हुई है, नए सवालों को हम देखते नहीं है। तो आजकल के लेटेस्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आपसे नया विक्रय मूल्य पूछा जाए तो भैया नया विक्रय मूल्य तो यही है, तो कितना है 104 गुणा कितना 1/2। ये नया पुराना क्या हो रहा है, क्यों भाई 100 रुपये तो आपने माना था, जब आप उसको पहली बार बेचोगे 25% के लाभ पर, तो ये विक्रय मूल्य नहीं हो गया 125 रुपये, तो पहला है। पहला मतलब जब आपने उसको 25% के लाभ पर बेचा था। नया क्यों हुआ वो, क्योंकि अगली बार आपने उससे कम करके 30% के लाभ पर बेचा, तो इसलिए वो नया है। तो आप इनको सब वैल्यू को लिख लेना, ये क्या है 80 पुराना क्रय मूल्य, ये क्या है, सॉरी ये क्या है नया क्रय मूल्य, ये क्या है आपका पुराना क्रय मूल्य, ये क्या है। मैं सारे सवालों को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि पेपर में आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बता देना 125 रुपये पुराना विक्रय मूल्य है, ये क्या है नया विक्रय मूल्य। सही है, आप उस तरह से आंसर कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75। अगले सवाल की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है ऐसा एक बार देखते हैं। सेम टाइप का सवाल लिया है मैंने, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे अभी सवाल देखा था वैसे ही इस सवाल को देखेंगे। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10 रुपये प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब हम पुस्तक का क्रय मूल्य ही मान ही लेते हैं पहले, है ना, कितना 100 रुपये। 10% लाभ का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कितने रुपए की बेचेगा भाई वो, 110 रुपये की। क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल में ये बोला गया यदि वह पुस्तक 4% कम मूल्य पर खरीद रहा होता, तो आपने कितने रुपए की खरीदी है, 100 रुपये की वो अपने ओर से खरीदी है, तो 4% यदि कम करोगे इसको, तो आप मुझे बताओ, कम लिख देता हूं मैं, तो कितना हो जाने वाला है 96 रुपये। सही है, 4% कम का मतलब कितने रुपए, 96 रुपये। 100 रुपये का आप 4% कैलकुलेट करेंगे 4 आएगा, और 4 रुपये यदि कम करोगे तो कितना रहने वाला है 96 रुपये। खरीदी होती तो 6 रुपये अधिक पर बेची होती, तो उसे मतलब यहाँ की उसने बात पहले बोल दी हमें परेशान करने के लिए, मतलब उसे 6 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे होते। कब, जब उसको 18 सही लिखा हुआ है उसने, 18 सही 3/4% का लाभ होता। सही है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 18 चौक 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/4 गुना कितना 1/100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। 25 या 75, 25 चौका 100, इसका मतलब ये कितना हो चुका है 3/16। कहने का मतलब आप 96 का 3/16 कैलकुलेट करेंगे, क्यों, लाभ हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचेगा वो 96 रुपये के सामान को कम में खरीद करके। तो जैसे ही हम 96 का 18 सही 3/4% कैलकुलेट करें या फिर 3/16 कैलकुलेट करें, बात बराबर ही, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर 16 से 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब 6 क्या कितना हो जाएगा 18 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेगा। और यदि 18 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेगा तो 8 से कितना हो जाएगा 14, 9 और 1 10 और 1 कितना हो चुका है 11। सही है, मैं इसको हटा दूँ क्या,
फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सारी बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताओ पहले से आपको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 4 रुपए। लेकिन सवाल वाले ने क्या बोला? सवाल वाले ने क्या बोला? उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे थे? क्वेश्चन में बोला गया है कितने रुपए अधिक? 6 रुपए। और यदि 6 रुपए अधिक मिल रहे थे तो इसका मतलब 6/4 का रिलेशन बन चुका है। और 6/4 का यदि रिलेशन बना तो हम सवाल में ये जरूर पढ़ेंगे पेपर में कि सवाल में क्या पूछा गया। सवाल में ये पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब पुस्तक की लागत कीमत कितनी है। तो लागत कीमत तो हम क्या मानकर चले हैं? 100 रुपये। 100 की मल्टीप्लाई 6/4 से करनी है। तो मेरे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 25 × 6, आंसर कितना? 150। सही है, क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई भी बात आप लोगों को क्लियर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को रोकें, दोबारा लेकर जाएं क्वेश्चन को, सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। सही है, एक बार चीज़ों को समझना, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान देना, अगर हमारे हिसाब से भी 4 रुपये अधिक में बेची गई होती और उसके हिसाब से भी 4 रुपये में बेची गई होती, तो अगर हमसे पूछा जाता कि बस पुस्तक का क्रय मूल्य बताइएगा तो मैं कहता 100 रुपये। पुस्तक का नया क्रय मूल्य बताइए, मैं कहता 96 रुपये। पुस्तक का नया विक्रय मूल्य बताइए तो मैं कहता 114 रुपये। पुस्तक का पुराना विक्रय मूल्य बताइए तो मैं कहता है कितना? 110। मैं देखो इतनी मेहनत यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप आने वाले टाइम में कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने फंस जाए तो आप इस बात को जरूर याद रखना कि ऐसा सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। सही है, ये आजकल थोड़ा सा पेपर में ऐसे जरूर क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएं। तो पुराना नया समझ के चलना आप लोग, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा गया है उसको एक बार जल्दी से रीड आउट करते हैं। बोला गया है कि एक गाय 8% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 20% कम में खरीदकर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो उस गाय का आरंभिक क्रय मूल्य कितना रुपये था? सही है, आरंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? वो गाय का क्रय मूल्य ही पूछना चाह रहा है। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं भाई। 100 रुपये यदि मैं गाय का क्रय मूल्य मानूंगा और यदि मैं पहली बार इसको यदि 8% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने का बेच दूंगा भाई? 108 रुपये का। सवाल वाले ने बोला यदि आप इसको 40% लाभ पर बेच रहे होते और 20% कम में खरीद रहे होते, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना कम, 20% कम, इसका मतलब कितना रुपये? 80 रुपये। 40% मुनाफा लाभ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 32 रुपये। सही है, और 32 रुपये यदि हम ऐड करेंगे, 32 रुपये यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाने वाला है? 112 रुपये। सही है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब आप मुझे बताइएगा पहले से कितने रुपए ज़्यादा मिले? अभी 108 रुपये का और 112 रुपये का अगर हम अंतर लेंगे तो हमें यहाँ से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो कितना? 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन सवाल वाले ने बोला 4 रुपये नहीं है भाई, इस तरीके से अगर आप गाय को बेचोगे तो 640 रुपये अधिक मिलेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ऐसा सवाल देखो, तीसरा सवाल चल रहा है और ये क्वेश्चन अब आप लोगों के बिल्कुल आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से बड़े अच्छे से आप इसको परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। बस एक बार इनको 2-3 सवाल RS अग्रवाल में आप इसको बना लेना, बाकी सवाल यहाँ पर मैंने लिख दिए थे जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। जब मैं इसको आगे काटूंगा फर्दर तो ये हो जाएगा कितना? 16 गुना। सही है, 160 गुना हो चुका है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? गाय का आरंभिक क्रय मूल्य, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये। आप कह देना गाय का आरंभिक क्रय मूल्य कितना रुपये रहने वाला है? 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है? डी। क्लियर हुआ सभी को? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में कुछ खास नया ये भी है कि अब मैं मिश्रण के क्वेश्चन लाभ हानि में किस तरह से आते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सही है, मिश्रण का पहला सवाल स्क्रीन के सामने है, उसको आप जल्दी से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 78 नंबर के सवाल को मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके का सवाल है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 में ये लिखा हुआ है कि 10 रुपये प्रति किलो वाली 15 किलो चाय में 4 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि मिश्रण की कीमत 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो। सही है, अब चाय पत्ती का सवाल है तो सबसे पहले तो आप तुरंत पहुंच जाइए कहाँ पर? एक किराना स्टोर की दुकान पर, परचून की दुकान पर, और वहाँ पर आप समझिएगा कि एक विक्रेता क्या काम कर रहा है। उसने क्या काम किया है? उसके पास 2 किस्म की
दो किस्म की चाय हैं। पहली का रेट है कितना, 10 रुपये प्रति किलो, और दूसरी का रेट है 4 रुपये प्रति किलो। उसने दोनों चाय को मिला दिया है एक जगह पर, मतलब ज़्यादा कीमत की चाय को भी और कम कीमत की चाय को भी, सही है, जिससे कि ग्राहक को ये मालूम ना हो कि इस चाय में कोई मिलावट हुई है। और मिलावट करने के बाद उसने कितने रुपए में बेचा है, 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चाय को बेच दिया है। पेपर वाले ने पूछा है बताइएगा कि 4 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय उसने मिलाई थी, 4 रुपये प्रति किलो वाली चाय कितनी मिलाई थी। ऐसा सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है, अभी तो मैंने आसान सवाल लिया है, उसके बाद आप जो सवाल देख रहे हैं सेकंड, इसका जो 79 नंबर का क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सारी रेंज को हम कवर करेंगे, किस किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे मिश्रण से। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में एक रूल हम इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल की क्या खास बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ, यहाँ पर मान लीजिएगा एक ये पैकेट है और इस पर चाय है जिसका रेट है कितना, 10 रुपये प्रति किलो। एक पैकेट चाय का मैंने और ले लिया, इस पर रेट है कितना, 4 रुपये प्रति किलो। अब मैंने एक नया पैकेट अपने घर पे बनाया, मतलब वो दुकानदार क्या कर रहा है, एक पैकेट नया, आगे जितने भी आने वाले सवाल होंगे वहाँ पर हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करके यहाँ से इस बात को समझ लेंगे कि किस किस तरीके के सवाल आने वाले हैं, सही है। एक दुकानदार ने क्या काम किया, 10 रुपये पैकेट, 10 रुपये किलो वाले पैकेट को उठाया, 4 रुपये किलो वाले पैकेट को उठाया और उस तरह से उठाने के बाद एक नया बड़ा पैकेट बना दिया और उसका दाम कितना लगा दिया, 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं ना भाई, और आपसे ये सवाल में पूछा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है सवाल में यही पूछा जाए कि बताइएगा 4 रुपये प्रति किलो वाला जो चाय है उसकी क्वांटिटी कितनी है, या यही पूछा जाए कि 10 रुपये प्रति किलो वाला 10 रुपये प्रति किलो वाला जो चाय है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, कुल मात्रा भी पूछी जा सकती है, मतलब दोनों पैकेटों का कुल भार कितना है। तो ये सारे के सारे सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसके लिए आप ध्यान देना, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, एक मूल्य को आपने यहाँ पर लिखना है 10 रुपये, सही है, मिलावट वाले मूल्य को नहीं, अलग अलग जो भी पैकेट है 4 रुपये आपने यहाँ पर लिख देना है। आप इन दोनों वैल्यू के प्लेस को आपस में बदल सकते हो, 4 रुपये इधर और 10 रुपये इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सही है। अब जो मिक्स, मतलब जो उसने मिक्स किया है, उसने तो दोनों चायों को मिक्स किया है, वो किस में किया है, इसी वाले में मिक्स किया है, बड़े पैकेट के अंदर, और उसका दाम कितना लगाया उसने, 6 रुपये 50 पैसे। आप उसको सेंटर में लिख दीजिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, सेंटर में वही मान लिखा जाएगा जो मिश्रित हो, ये दोनों मिक्स नहीं है। ये 4 रुपये प्रति किलो वाली चाय है, ये 10 रुपये प्रति किलो वाली चाय है, क्लियर है इतनी बात। अब इतना हो जाने के बाद हमेशा ध्यान रखना एक बात और, ये जो मिक्स वैल्यू होती है ना भाई, ये 1 से तो कम होती है और 1 से बड़ी होती है, सही है, इसकी एक खास बात है। और मैंने क्या बताइए आपको, अगर ऐसा ना हो तो वहाँ पर मिश्रण काम नहीं करेगा, और जो मैं रूल बताने वाला हूँ वो रूल यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, सही है। कई लोगों ने वो रूल पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लियरिटी आप लोगों को इस रूल में मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से पैकेट के तौर पर बता रहा हूँ, तो शायद अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, सारी बातें क्लियर भी हो रही होंगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो मिश्रित दाम है ये 1 से तो बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा, 10 से छोटा है ना और 4 से बड़ा है, इसकी खास बात है। अब देखो आपने क्या काम करना है, इस तरीके से लिख देना है, और 10 रुपये में से 6 रुपये 50 पैसे यदि आप कम करोगे तो कितना रुपये आएगा, 3 रुपये 50 पैसे, सही है। मतलब इस तरह से क्रॉस में माइनस करके आपने यहाँ पर लिखना है, उसी तरीके से इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पर लिखना है, माइनस करना, हमेशा डिफरेंस करना, ये एलिगेशन का रूल है, हमेशा माइनस करना और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को कम करना। तो इसका मतलब 6.5 से अगर 4 को कम करेंगे तो वो कितना रहने वाला है भाई, 6.5 से अगर 4 को कम करेंगे तो कितना रहने वाला है, 2.5, सही है। अब हमेशा आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि जहाँ यहाँ पर जो भी बातें मैंने लिखी हैं, सही है, इस पॉइंट से तो पॉइंट को हटा सकते हैं हम लोग, सही है भाई, इस पॉइंट से पॉइंट को काट लिया। अब 5 पंजे कितना हो चुका है, 25, और 5 7 गुना कितना हो चुका है, 35, सही है। हमेशा ध्यान रखना ये क्वांटिटी, मतलब जो भी भार है उसका रेशो आता है, ये जो रेशो आप देख रहे हैं 5:7, ये किसका अनुपात है, भार का रेशो है। कहने का मतलब 5 किलो 10 रुपये वाली चाय थी, 7 किलो 4 रुपये
किलो वाली चाय थी, सही है। 7 किलो 4 रुपये वाली चाय और 5 किलो 10 रुपये वाली चाय। लेकिन पेपर वाले ने बोला था कि यदि शुरुआत में बोल दिया था क्वेश्चन में कि यदि 10 रुपये प्रति किलो वाली चाय 15 किलो है, तो इसका मतलब 5 का मान उसने दे दिया है, मतलब 10 रुपये किलो वाली चाय का मान उसने दे दिया है, ये 15 किलो है। तो इसका मतलब ये कितने गुना है भाई? 3 गुना। सवाल में क्या पूछा गया? 4 रुपये किलो वाली चाय का मात्रा बताइए, वो चाय कितनी है। तो इसका मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तुरंत कितना कह देंगे? 21 kg। सही है, सबको समझ आया? नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार देख लें। हमेशा ध्यान रखना जो भी यहाँ पर रेशो आएगा वो किसका आएगा? भार का आएगा, सही है, क्वांटिटी का आएगा। 5:7, इसका मतलब 5 किलो। यदि 10 रुपये किलो वाली चाय है तो इसका मतलब 7 किलो चाय कौन सी हो चुकी है? 4 रुपये किलो वाली चाय। पेपर वाले ने बोला 10 रुपये वाली जो चाय है, 10 रुपये प्रति किलो वाली जो चाय है वो 5 किलो नहीं है, वो 15 किलो है। इसका मतलब 5 का मान कितना दे दिया? 15। 3 गुने का रिलेशन बना, हमने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना बना लिया? 21 kg। सवाल में पूछा जाता बताना टोटल पैकेटों का भार कितना है, टोटल क्वांटिटी उनकी कितनी है, तो 7 5 कितना हो चुका है? 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप कितना कह देंगे? 36 kg। सही है, क्लियर हो गया सभी को? हमेशा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आप अरेंज करोगे, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 78। 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सही है। 79 नंबर के सवाल में क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा। 79 नंबर के सवाल में ये लिखा हुआ है कि 56 रुपये प्रति किलो चावल वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये प्रति किलो की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाए अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलो बेच करके 20% का लाभ कमाना चाहता है। बड़ा अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये आपके कंधों पर स्टार लगवाएगा ये क्वेश्चन। कई बार पूछा गया, यूपी एसआई हो, आपका एसएससी हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और इनको आपने स्टार मार्क कर लेना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन आपने देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा मिश्रित वैल्यू मिल गई कि आपको उसने कितना बेचा है? 48 रुपये प्रति मिक्स करके बेचा है, 20% का लाभ कमाया है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने बार बार पढ़े होते हैं तो हमें याद है कि कौन सी मिश्रित वैल्यू है कौन सी मिश्रित नहीं है। ये कैसे मालूम चला हमें? क्वेश्चन को रीड कर करके बार बार क्वेश्चन को रीड किया, बार बार देखा, अच्छा ये वही सवाल आ गया जो पहले आया था, ये वही सवाल आ गया जो पहले आया था। यही आपने काम करना है। बस आप लोगों को अगर ये रास्ता क्लियर हो गया है कि अच्छा यही सवाल आते हैं, बस एक बार इन चीज़ों को पकड़ना है आपने, उसके बाद इस टाइप का कोई भी सवाल आपका नहीं फंसने वाला है। सही है, आप देखिएगा क्या क्वेश्चन में बोला गया। सबसे पहले तो पहले जो चावल दे रखा है वो कितना रुपए किलो है? 56 रुपये किलो, यहाँ पर लिख लिया हमने। दूसरा जो चावल है उसका रेट कितना है? 36 रुपये किलो। लेकिन ये मिश्रित नहीं है भाई। मिश्रित के लिए उसने बोला कि ये 48 रुपये किलो मिक्स करके बेच रहा है। कौन? दुकानदार। 48 रुपये किलो मिक्स करके बेच रहा है और साथ में 20% की प्रॉफिट मेकिंग भी कर रहा है। अब एक बात बताओ, दुकान पर 56 रुपये प्रति किलो ला कर की तो रखा है आपने चावल, बेचा तो नहीं है ना। 56 रुपये आपकी खरीद है, यहाँ पर भी 36 रुपये क्या है? आपकी खरीद है, और यहाँ पर 48 रुपये आप बेच रहे हो। तो अगर दोनों जगह पर ध्यान देना भाई सबके सब, क्योंकि यही छोटे छोटे डाउट फिर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, और वो क्वेश्चन जब आप सेंड करते हो तो बार बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? दोबारा बता देता हूँ। 56 रुपये में आपने ला के रखा, बेचा तो नहीं। 36 रुपये में आपने ला के रखा, बेचा तो नहीं ना चावल प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन आपने मिक्स करके बेच दिया कितना रुपए? 48 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। आप मुझे बताओ थोड़ा अलग नहीं लग रहा? क्योंकि अभी तो आपने इसको माइनस भी करना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर क्रय मूल्य है तो यहाँ पर भी तो क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। कंडीशन वही है भाई, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को माइनस ही किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर जल्दी से कह देते हैं कि वो यहाँ पर क्रय मूल्य बनाइएगा। बनाइए क्यों? उसकी मैंने वजह आपको बता दी। वजह यह है क्योंकि माइनस करने में हमें आसानी होगी। सही है। अब यहाँ पर 48 रुपये यदि विक्रय मूल्य है और 20% की प्रॉफिट मेकिंग हो रही है तो क्रय मूल्य निकालना आसान है। छोटे सवाल आप लोगों ने किए हैं कि एक व्यक्ति 200 रुपये की कोई वस्तु बेचता है, 20% की उसकी हानि होगी तो क्रय मूल्य बताओ। ऐसे छोटे सवाल तो आपने काफ़ी बनाए ना। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 से हम जाते हैं किस पर? 12 पर। 12 का मान कितना हो चुका है? 48। ये 4 गुना हो चुका है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 रुपये।
तो इसका मतलब जब उसने मिक्स किया होगा तो इसका मतलब उसका रेट कितना बन गया होगा, 40 रुपये प्रति किलो। अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट तब होगा जब वो 48 रुपये प्रति किलो बेचेगा। सही है, मेन काम आपका बस यही था कि यहाँ पर आप क्या बना लें, विक्रय मूल्य को कन्वर्ट करके क्रय मूल्य बना लें। अब बस आसानी से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस कैसे, अगर गलती से 48 लिख दिया तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत आएगा। तो क्या करना है, देखो 56 में से 40 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, वो 16। 36 में से 40 या 40 में से 36 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया सभी को, 4 चौक 16 हो चुका है, इसका मतलब 5। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। फिर से मैं बता देता हूँ, इससे पहला वाले सवाल में ही मैंने काफ़ी बोला और फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। 1 किलो यदि 56 रुपये प्रति किलो वाला चावल है तो वो 1 किलो है, और 36 रुपये किलो वाला चावल 4 किलो है, तो कुल मात्रा कितनी होगी, 5 किलो। लेकिन पेपर में अगर हम पढ़ें, सवाल में अगर हम देखें तो सवाल वाले ने बोला 56 रुपये प्रति किलो वाले 20 किलो चावल हैं, तो इसका मतलब 56 रुपये के प्रति किलो वाले हमारे हिसाब से तो 1 किलो है। 1 का मान आपको दे रखा है 20 केजी, तो इसका मतलब कितना हो गया भैया, 20 गुना। अब सवाल में जो भी पूछा गया उसको आंसर कर देते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया था कि आप ये बताइएगा कि वह 36 रुपये प्रति किलो वाले कितने चावल की मात्रा मिलाए, तो इसका मतलब 36 रुपये किलो वाले हमारे हिसाब से मिलाएगा 4, लेकिन 4 की मल्टीप्लाई हम 20 से करने वाले हैं, तो इसका मतलब कितने केजी मिलाएगा भाई, वो 80 केजी। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। कितना है, 80 केजी। सबको क्लियर हुआ? अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसको दोबारा से देख लें। सही है, क्योंकि उसने जैसा कहा था हमने वैसे मैच कराया। सही है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया, 20 किलो क्वेश्चन में कहा गया था तो 20 किलो से मैच करके हमने आंसर कितना दे दिया है, 80 केजी। क्लियर हो गए सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से आप इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। सवाल में बोला गया कि एक आदमी 2160 रुपये की लागत पर 2 पंखे खरीदता है। मतलब किसी बड़े होलसेल से वो 2160 रुपये में 2 पंखे लेकर आ गया है। ये नहीं पता कि पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है। दोनों को खरीद कर लेकर आ गया है वो 2160 रुपये में। अब उसने अपनी दुकान पर पंखे ला करके रखे। पहले पंखे को वो 15% के लाभ पर तथा दूसरे पंखे को 9% के नुकसान पर बेचने में उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न हानि हुई है। तो प्रत्येक पंखे की कीमत रुपए में कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा गया। आप मुझे बताओ, 2 ही चीज़ें थी ना। अब दोनों चीज़ों में से उसने सबसे पहले बोला कि वो 15% पहले पंखे की अगर बात करें, पहला पंखा जो है वो 15% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, और जो दूसरा पंखा है उस पर उसको हानि हुई है 9% की, और कुल मिलाकर के कुछ नहीं हुआ उसको, 0%। ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, और न लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसका मतलब क्या हो चुका है, 0% प्रॉफिट 0% लॉस। तो जब यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना रहने वाला है भाई, 9, और इधर कितना रहने वाला है, 15। सही है। अब इस बात को समझिएगा, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है पंखे का, जो पंखा है उसका पहले पंखे का आपका जो भी यहाँ पर रेशो बना है उसका क्रय मूल्य आ चुका है, मतलब 9 से 15। अब इस बात को ध्यान देंगे भाई, आगे इसको अगर काटें तो भी कट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, सही है, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको 3 से, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 5 3 कितना हो चुका है, 8। हमारे हिसाब से कुल पंखे वो लाया था 8 रुपये में। मैंने आपसे क्या कहा था, नीचे जो आपका रेशो बनेगा हमेशा किसका, क्वांटिटी का बनेगा। अब यहाँ से देखें, हमारे हिसाब से दोनों पंखे लेकर आया है 8 रुपये में, लेकिन पेपर वाले ने मैंने बोला था 8 रुपये में नहीं लेकर आया दोनों को, वो लेकर आया है कितने रुपये में, 2160 रुपये में। तो अगर 8 रुपये में दोनों को लेकर आता तो पहला पंखा 3 रुपये का, दूसरा पंखा 5 रुपये का। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों पंखे का मूल्य कितना दे रखा है, 2160 रुपये। तो यहाँ से हमें इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, और रिलेशन बनाने के बाद हम ये कह सकते हैं, ये हो चुका है भाई 8 दूनी 16, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। क्लियर है इतनी बात। 270 टाइम्स का रिलेशन बना, तो आप यहाँ पर भी 270 गुने की रिलेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 270 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपके सवाल का आंसर आने वाला है। क्या पूछा गया था, बताइएगा, प्रत्येक पंखे की कीमत ज्ञात करें। तो कीमत बता देते हैं, यहाँ से कितना हो जाने वाला है, 1 आएगा, ये हो जाएगा कितना, 810 रुपये। सही है, ये तो पहले पंखे की कीमत आ चुकी है। अब आगे चेक करते हैं,
ये हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा, 3 5 दूनी 10 और 3 कितना हो चुका है 13। मतलब पहला जो पंखा है उसका मूल्य है कितना, जो 15% के लाभ पर बेचा था 810 रुपये, और दूसरे पंखे का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, जो 9% की हानि पर बेचा था 1350 रुपये। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो इसको भी स्टार मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पर न तो लाभ न हानि की बात अगर चल रही है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको आप एक बार स्क्रीन से देख लें। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा घोड़ा गाड़ी मतलब समझ गए होंगे आप लोग, वही तांगा जो शोले मूवी में बसंती ने चलाया था। सही है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा घोड़ा गाड़ी 40,000 रुपये में खरीदता है। यहाँ पर ना तो ये दिया है कि घोड़ा कितने रुपए का है, ना ये बोला है घोड़ा गाड़ी कितने की है, दोनों का कंबाइंड प्राइस आपको दे दिया गया कितना, 40,000 रुपये। यदि वह घोड़े को 10% लाभ पर तथा घोड़ा गाड़ी को 5% हानि पर बेचता है तो इससे उसे पूरे व्यापार में 1% का लाभ होता है। पिछले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, उसमें न तो लाभ हो रहा था न हानि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि पूरे व्यापार में उसको 1% का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले तो हम मिक्स वैल्यू, जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसको पहचानना बड़ा जरूरी है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। घोड़े को बेचा है उसने, क्वेश्चन में कहा गया कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर, और 1% का पूरे व्यापार में उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जबकि उसने घोड़ा गाड़ी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा था, 5% की हानि पर बेचा था, 5%। अब थोड़ा सा रुकिए, ये रुकने वाली बात मैंने देखो यहाँ पर क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जल्दी से माइनस करके और मैच करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे यहाँ पर मैं रुकने वाला क्यों हूँ, क्योंकि ये तो आपका क्या है, क्रय मूल्य भाई, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, आपका क्रय मूल्य है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्रय मूल्य रहने वाला, मतलब 1% का उसको क्या है, कंबाइंड क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर ही लाभ हुआ है। तो आपने क्या काम करना है, अगर आपने जल्दी से यहाँ पर इस तरह से माइनस कर दिया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, ये लाभ है, तो ये भी लाभ है। सही है, ये लाभ है तो ये लाभ है, तो ये तो हानि हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 5% है, आप इसको इस तरह से ना लिख करके उसको माइनस से दर्शा दें, बस आपका क्वेश्चन अब आसान हो चुका है। अब 10 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो 5 में से 1 कम करके यहाँ पर 4 मत लिख देना, यहाँ पर आएगा कितना, 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप समझ रहे होंगे 1, क्योंकि 1 बड़ा है -5 से, तो जब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कितना आ जाने वाला है, डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाने वाला है। सही है, क्लियर हो गया सभी को? अब आपने देखो क्या समझना था, अगर मैं इसको आगे फर्दर काटूं या फिर इसको यहीं पर छोड़ूं तो इसका मतलब तो मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूं, ये क्या आता है, क्वांटिटी का रेशो आता है। अगर इसको आगे देखें तो 3 का ये डबल है और 3 का ये 3 गुना है। तो कहने का मतलब ये हो गया, घोड़ा यदि 2 रुपये का है तो घोड़ा गाड़ी 3 रुपये की है। दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना हो चुका है, 5 रुपये। लेकिन सवाल वाले ने बोला 5 रुपये नहीं है भाई, 5 रुपये नहीं है। कितना दे रखा है दोनों का प्राइस? दोनों का प्राइस दे रखा है कितना, 40,000 रुपये। और यदि 40,000 रुपये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 40,000 को 5 से काटेंगे, और यदि हमने 5 से काटा तो कितनी बार जाएगा ये, 8,000 गुना का रिलेशन बना। सवाल में जो पूछा गया उसका आंसर बता देते। सवाल में पूछा गया अगर घोड़ा कितने रुपए का गया था, तो आप तुरंत 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8,000 से। आपके सवाल का आंसर आने वाला है कितना, 16,000 रुपये। सवाल में पूछा जाता बताना घोड़ा गाड़ी कितने की, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके 8,000 को उस तरह से मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता देंगे कितना, 24,000। और 24,000 और 16,000 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाने वाला है, 40,000। सही है, पेपर में कई बार ये बात भी पूछी गई है, आगे तक की बात मैं बता देता हूँ कि जो घोड़ा गाड़ी है वो घोड़े से कितने रुपए एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ से डिफरेंस देख करके अपने क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। 3 में से 2 का डिफरेंस अगर जाएगा तो 1 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। सही है,
अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस सवाल को भी आप स्टार मार्क कर लें, बढ़िया सवाल चल रहे हैं। और ऐसे सवाल पेपर में यदि आते हैं तो बस आपने जो बात मैंने आपको बताई थी वो माइनस वाली, वो आप हमेशा ध्यान रखना, सही है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर के सवाल को एक बार पढ़ें। 82 नंबर के सवाल में देखो क्या लिखा है, उसको एक बार जल्दी से रीड आउट करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यापार में 2 घोड़े 19,500 रुपये में खरीदे गए। भाई 2 घोड़े खरीदे गए हैं, 19,500 रुपये में खरीदे गए हैं। पहला घोड़ा 20% हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर है तब ज्ञात करें दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्रम से कितना कितना है। सवाल को जल्दी से आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, सवाल कई बार पूछा गया है और एक सवाल नहीं है, ये पहला सवाल मैं अभी करा देता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। बाकी के जो 2 सवाल इसके बाद में कराऊंगा वो इसी पर निर्धारित है, सही है, इसी पर आधारित है। कैसे किया जाएगा सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा सवाल में 19,500 क्या है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। 19,500 रुपये में उसने बोला है कि 2 घोड़े हैं। अब 2 घोड़े में पहले घोड़े का तो मतलब पता नहीं, या तो वो कहता है कि दोनों घोड़ों का क्या है क्रय मूल्य बराबर है, तो 19,500 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं कि। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला आपने क्या काम करना, मान लीजिएगा ये पहला घोड़ा है, सही है भाई, ये दूसरा घोड़ा है, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कह दिया था ये स्पेशल वीडियो है। और प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ से आप लोगों को एक सवाल जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आप जरूर ध्यान दें, 1 या 2 सवाल आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो लिखना है आपने क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखना है विक्रय मूल्य, सही है भाई। पहले घोड़े पर, ये पहला घोड़ा है, ये दूसरा घोड़ा है, सही है, सेकंड से मैंने दर्शाया। पहले घोड़े पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है भाई, 20% की हानि हुई है। और 20%, एक बार समझ ले, आगे बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 20% का मतलब यही हुआ 20 गुणा कितना, 1/100। और जब हम इसको आगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि 5 रुपये का घोड़ा 1 रुपये कम करके 4 रुपये का जा चुका है, हानि पर बेचा गया ना, इसलिए। अगर वो लाभ पर बेचा जाता तो मैं इसमें 5 रुपये में 1 को जोड़ करके कितना कह देता, 6 रुपये। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरे घोड़े के लिए उसने क्या बात बोली है। दूसरे घोड़े के लिए उसने बोला कि जो दूसरा घोड़ा है उसको उसको प्रॉफिट पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, और उसको बेचा गया 15% के लाभ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, 15% लाभ। एक बार समझना भाई, परसेंटेज से ही सारा काम करना है आपने। तो 15% लाभ का मतलब कितना हो गया, 15 गुणा 1/100, ये हो जाएगा 5 या 15, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब 20 रुपये का घोड़ा कितने रुपए का बेचा गया भाई, 23 रुपये का बेचा गया, सही है। बस इसी फ्रैक्शन को आपने ध्यान देना है। पहले घोड़े को हानि पर बेचा गया था तो 5 रुपये का घोड़ा 4 रुपये का चला गया। दूसरे घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा गया था तो इसका मतलब 20 रुपये का घोड़ा कितने रुपये का चला गया, 3 रुपये एक्स्ट्रा, कितना, 23 रुपये का। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था लास्ट में, क्वेश्चन वाले ने ये बात बोली थी कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर बिक्री चल रही है, यहाँ पर दोनों घोड़ों को समान मूल्य पर बेचा गया था। आप मुझे बताओ क्या हम दोनों जगह पर समान पर बेच रहे हैं क्या भाई। एक घोड़ा तो 4 रुपये का जा रहा है, दूसरा 23 का जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्वेश्चन यहीं पर गलत हो गया। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, सही करने के लिए मैं आपको बताऊं, 23 और 4 से कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, या तो इसको 23 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात बराबर। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम विक्रय मूल्य बराबर करेंगे, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए 23 इंटू कितना लिख लेते हैं, 4। 4 से 4 कटेगा, 23 आगे आ चुका है, 23 से 23 कटेगा, 4 आ चुका है, सही है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 23 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं एक सर्कल में वैल्यू लिखूंगा जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 3 कितना 15, 5 दूनी 10 और एक कितना हो चुका है 11, 115। इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा 80, सही है। क्लियर होगी इतनी बात, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये 115 क्या है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य। ये 80 रुपये क्या है, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। जबकि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य कितने कितने रुपए है, तो आप कह देना 23 इंटू 4 पहले का भी और दूसरे का भी 23 इंटू 4, क्योंकि दोनों का क्या था, विक्रय मूल्य समान था। एक बार समझना, बाकी सारे सवाल इसी पर आधारित है, सही है। मतलब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जहां पर ये वैल्यू चल रही थी।
अब क्वेश्चन की मैचिंग कराते हैं, क्योंकि मैचिंग कराना बड़ा जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता तो सवाल बड़ा आसान था, लेकिन जब क्वेश्चन प्राइस में पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल में क्या बोला गया, दोनों घोड़ों को 19,500 में खरीदा गया, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों घोड़ों को कितने में खरीदा जा रहा है, 115 का पहला घोड़ा, दूसरे का कितने का है, 80 का। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य, और ये रहने वाला है भाई 5, सही है। ये हो चुका है कितना, 91। लेकिन पेपर वाले ने बोला 195 रुपये का नहीं है, दोनों घोड़े हैं 19,500 के, यही बोला गया था ना भाई स्टार्टिंग में 19,500। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 100 गुने का रिलेशन। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया पहले घोड़े का क्रय मूल्य, तो हमारे पास कितना है भाई, 115 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य है, तो आप क्या करेंगे, 80 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हैं, 100 से, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 8,000 रुपये। और इधर से आने वाला है कितना, 11,500। 11,500 और 8,000 को जोड़ोगे तो 19,500 बनेगा। सवाल एक बार जरूर देख लेना, मैंने जो बात बोली है, थोड़ा सा देखो वक्त जरूर लग रहा है क्लियर करने में, लेकिन एक बार अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, फिर कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आप कितने ही थके हों, सही है। अगर रात में भी आप 12 बजे अगर आपकी आँख खुली है और क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप तुरंत बना लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक बार क्लियर कर लेना। इसी तरीके का एक सवाल मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 83, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। 83 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम, सही है। 83 नंबर के क्वेश्चन में लिखा, रमेश दो बक्से 1,300 रुपये में खरीदता है। पहले बक्से का नहीं पता वो कितने रुपए का, दूसरे बक्से का नहीं पता कितने का, दोनों का कंबाइंड प्राइस दे दिया गया 1,300 रुपये। वह पहले बक्से को 20% लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ पर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करके आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सही है, क्योंकि पहले मैंने उस पर मेहनत की है। पहला बक्सा, दूसरा बक्सा, सही है। आप यहाँ पर लिख लेना अपनी भाषा, मतलब अपने मन से लिख लेना बक्सा, सही है। नोट्स क्योंकि प्रॉपर अगर बनाते जा रहे हो तो आगे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है उसका। पहले बक्से को 20% के क्या बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब 20 पंजे 100, 5 रुपये का बक्सा कितने रुपए का जा चुका है भाई, 6 रुपये का। यहाँ पर लिख लेना आप क्रय मूल्य, और यहाँ पर लिख लेना विक्रय मूल्य, सही है, क्लियर यहाँ तक। दूसरे बक्से को किस हिसाब से बेचा गया, जैसे घोड़ा बेच रहे थे हम लोग पहले, इस बार क्या है, बक्सा आ चुका है, तो घोड़ों की जगह बक्सा आ गया। दूसरे बक्से को वह 12% की हानि पर बेचता है। अब देखिएगा 12% का मतलब यही हो गया ना भाई, 4 तिया 12, तो कहने का मतलब 25 रुपये का सामान 3 रुपये कम करके, 25 रुपये का सामान 3 रुपये कम करके कितने का बेचोगे भाई, 22 रुपये का, सही, यहाँ तक क्लियर। अब पेपर वाले ने बोला था जब आपने इस तरीके से बेचा और दोनों बक्सों का क्रय मूल्य 1,300 रुपये है, तो दोनों बक्सों का विक्रय मूल्य बराबर है। लेकिन हमने देखा दोनों बक्सों का विक्रय मूल्य तो कहाँ बराबर है, ये तो गलत हो गया। तो गलत करने के लिए इसको सही कर लेते हैं। सही कैसे होगा, हम 22 गुणा 6 कर लेते हैं। कहने का मतलब पहले बक्से का विक्रय मूल्य 22 गुणा 6, दूसरे बक्से का मूल्य 22 गुणा 6। समझते जाना एक एक बात को, सही है। कभी आप ये सोचो कि इससे भी बेटर तरीका कोई हो सकता है, सबसे बेटर तरीका वही है कि अगर आपके मन में अगर वो क्वेश्चन, अगर मन से वो आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन को समझा है, तो फिर उससे बढ़िया मेथड कोई नहीं हो सकता, सही है। 22 मतलब 22 गुणा 6 को 6 से काटेंगे 22 आएगा, 22 गुणा 6 को 22 से काटेंगे 6 आएगा, सही है। अब 25 × 6 कितना हो चुका है, 150। ये सर्कल वाली बात मैंने आपको पहले बता दी थी। 22 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं, सही है। ये हो चुका है कितना, 0, ये कितना हो चुका है, 110। क्लियर है इतनी बात। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा दोनों बक्सों का क्रय मूल्य। मैं अपने मन से देखूंगा भाई, पहले मैं, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज से लेकर चला था, मैं परसेंटेज से 20%, 12%, उस तरीके से। तो 150 और अगर मैं 150 और किसको 110 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 0, 6, 2, 260 रुपये। लेकिन पेपर वाले ने बोला 260 नहीं है, वो कितना है, 1,300 रुपये दोनों बक्सों का। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, 1,300 दे दो, 13,000 दे दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसकी जगह कुछ भी दे दो, मैं तो अपने क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ। सवाल में ये पूछा गया पहले बक्से का क्या बताइएगा, क्रय मूल्य। तो आप 110 की मल्टीप्लाई 1,300 बटे
260 से करने वाले हैं। जब आप इसको काटोगे तो 13 का ये डबल है, 2 का 5 गुना, तो इसका मतलब कितना हो चुका है 550 रुपये पहले बक्से का। और जब ऑप्शन आप मैच कराते हो ना तो पहले चेक कर लिया करो कि 11 का मल्टीपल कौन सा, देखो एक ही आंसर है, सही है। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन बस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो पहला बक्सा हो चुका है। दूसरे बक्से की बात चलते हैं। दूसरे बक्से का कितना आ चुका था भाई, ये 25 और 5 ये फर्जी थे, 150 वो बेसिक थे जिससे कि हम 110 150 को बना पाए। 150 मल्टीप्लाई कितना, यहाँ से हम देखें तो 1300 बटे कितना 260 गुने का रिलेशन। जब आप इसको काटोगे तो आपके सवाल का दूसरा भी आंसर आ जाएगा। 550 आप देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन है, वो आपके सवाल का आंसर है। 1 मिनट के लिए रुकिए, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल। ये दूसरा क्वेश्चन है उस टाइप का, और सवाल में पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा था, पेपर में यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ना प्रत्येक बक्से का विक्रय मूल्य बताइए, तो 22 गुणा 6 की मल्टीप्लाई, 22 गुणा 6 की मल्टीप्लाई आप 1300 बटे 260 गुने के रिलेशन से करके आप आंसर कर लोगे, सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 83। 84 की ओर चलते हैं। चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। 84 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदता है। हमने कहा ठीक है भाई, पहली बकरी का प्राइस नहीं बता रहा, दूसरी का नहीं बता रहा, कुछ तो बताएगा आगे। वह पहली बकरी को 20% की हानि पर बेचता है। मैंने कहा ओह चलो ठीक है। दूसरी बकरी को वह 44% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों बकरी का विक्रय मूल्य समान है तो उस बकरी का मूल्य ज्ञात करें जिसे हानि पर बेचा गया था। सवाल ध्यानपूर्वक समझना, उस बकरी का मूल्य हमें बताना है जिसको हानि पर बेचा गया था। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से वही अपना तरीका, क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, विक्रय मूल्य, बकरी पहली और यहाँ पर क्या, बकरी दूसरी। पहली बकरी दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना दे रखा है 1008, उसको तो बाद में देखेंगे। पहले परसेंटेज अगर क्वेश्चन में ना होता तो क्वेश्चन आगे नहीं बनता, सही है। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज नहीं देगा तो रेशो जरूर देगा, रेशो नहीं देगा तो फ्रैक्शन देगा तो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या बोला, 20% की, पहली बकरी पर 20% की हानि हुई है। तो 20% की हानि का मतलब 5 रुपये की बकरी कितने रुपए की जा चुकी है भाई, 4 रुपये की। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो गया, देखो ना 20% का मतलब कितना हो गया, 20 गुणा 1/100, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100, 20 पंजे कितना हो चुका है 100। और मैंने आपको कहा था कि जो भी आधार में नंबर है वो आपका क्या है, क्रय मूल्य। 1 रुपया कम कर दीजिएगा क्योंकि हानि हो रही है। अगर लाभ होता तो 5 रुपये में 1 रुपया जोड़ करके उधर लिख देते। बस ये लिखना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बकरी के लिए क्या बोला, उसको लाभ हुआ है, कितने रुपए का हुआ है भाई, 44% का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब 44% का मतलब ये हो चुका है कि यदि 100 रुपये की बकरी थी तो 144 की जा चुकी है, सही है। मैं अगर परसेंटेज में लिखता तो भी होता और इस तरह से लिख लिया तो भी हो गया। अगर आप इसको 100 लिखोगे तो आपको 80 लिखना पड़ जाएगा, फिर काटोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही चलेगा, सही है। अब एक बार बताइए, पेपर वाले ने तो ये बोला था लास्ट में कि दोनों बकरियों का इस तरीके से करने से दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। मैंने कहा एक बकरी तो जा रही है 4 रुपये में विक्रय मूल्य और दूसरी बकरी जा रही है 144 रुपये, ये कैसे हो गया। तो इसका मतलब इसको ही बराबर कर लें, किसको, विक्रय मूल्य को बराबर कर लेते हैं। बराबर देखो कैसे करेंगे, या तो दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, या फिर यहाँ पर एक काम कर लेते हैं 144 ही बनाते हैं इसको, सही है। 4 3 बार, ये 6 बार, सही है। 36 × 4 करोगे तो 144 और 144 तो पहले से है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कोई वैल्यू बदलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आपने 36 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 36 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये बात समझ लीजिएगा। ये हो चुका है कितना 0, 5 3 15 + 3 कितना हो चुका है 18। अब रुकिए, मैं आप लोगों को सारी वैल्यू क्लियर कर देता हूँ। पहली बकरी का क्रय मूल्य 180 रुपये, दूसरी बकरी का क्रय मूल्य 100 रुपये, पहली बकरी का विक्रय मूल्य 144 रुपये, दूसरी बकरी का विक्रय मूल्य कितना 144 रुपये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। उसने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों बकरियों का क्रय मूल्य 1008 रुपये है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों बकरी का क्रय मूल्य, और दोनों बकरी का क्रय मूल्य कितना हो चुका है भाई 082, 280 रुपये। भाई दोनों को जोड़ लिया ना ऐसे, लेकिन सवाल में बोला गया कितना है 1008। अब सवाल वाले ने ये बोला था कि आप
अब जल्दी मत करना काटने की, सवाल वाले ने पूछा था आप उस बकरी का मूल्य बताइएगा जिसको हानि पर बेचा गया था। तो आप मुझे बताओ, हानि तो पहली बकरी को ही बेचा गया था, तो इसका मतलब मुझे किसका मान बताना है, 180 का। तो 180 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, जो भी मेरा रिलेशन यहाँ पर बना है, ठीक है, बस इसको काटना है, नो आंसर आएगा। अब नो एक बार चेक कर लेते हैं। अब एक अंक आपने पढ़ा है कैलकुलेशन का आसान तरीका, तो देख लेते हैं नो कहाँ से बन रहा है। 6 3 9 ऑप्शन बी भी आपका सही है, 6 4 10 और 8 ऑप्शन ए भी सही है। अच्छा 6 5 11 ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन आपका डी गलत है, मतलब 2 ऑप्शन सही है, पहला और आपका कौन सा, बी। तो जब 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं कि 2 आंसर हैं, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि भाई सही आंसर क्या रहने वाला है। सही है, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, सही है। आप मुझे बताइएगा अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस बात को समझता हूँ, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 7 से इसको काट लेते हैं, ये 7 से 4 बार जाएगा, सही है। 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 से 1 बार जाएगा, कितना बच चुका है 3, और 7 चौक 28 कितना बच चुका है 2, 7 चौक 28 144 आ चुका है। ये 2 बार जा चुका है, ये कितनी बार जा चुका है 9 बार, तो ये कितना हो चुका है भाई 2, अच्छा पूरा ही काटना पड़ गया, कोई बात नहीं। 2 से 7 बार 2 बार, इसका मतलब 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, कहीं ना कहीं तो जाएगा, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन कौन सा हो चुका है ए, और वो किससे 9 से विभाजित होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हो चुका है ए। क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए, तो कैलकुलेशन के तरीके भी आप लोगों को मालूम है, जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, बस कहीं पर फंसना नहीं है आपने। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहना चाह रहा है, सही है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। एक कुर्सी कितने रुपए की बेच रहा है, 120 रुपये की, और उसने बोला है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है। रुपए में पूछी गई है, अगर परसेंटेज में पूछी जाती तो यहाँ पर हम x + y + x/100 लगा करके अपने आंसर को कर गए होते अभी तक, सही है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन। पहले एक बार रेंज को कवर कर रहे हैं हम, किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में और उनको जल्दी से कैसे आंसर किया जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेच दी है। पहली कुर्सी पर 25% का लाभ हुआ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहली कुर्सी। क्वेश्चन को जरूर पढ़ते रहना स्क्रीन से। 25% हानि का मतलब ये हो गया कि 4 रुपए की कुर्सी 5 रुपए में बिक गई है भाई। ये हो गया है आपका क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और दूसरी कुर्सी के लिए उसने बोला कि दूसरी कुर्सी को उसने इस तरीके से बेचा कि 25% की हानि उठा दी उसने। तो इसका मतलब 4 रुपए का सामान कितने का जा चुका है, 3 रुपए का, सही है। 25% प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही है भाई, तो इसका मतलब 1/4, 4 रुपए का सामान 1 रुपए एक्स्ट्रा करके हमने 5 लिख दिया, 4 रुपए का सामान 1 रुपया कम करके हमने 3 लिख दिया। क्यों, बाद में हानि हो रही है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, सही है। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि प्रति कुर्सी को वह 120 रुपये में बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कुर्सी की बिक्री कीमत, विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो समान तो नहीं है, तो इसको समान कर लेते हैं। समान कैसे होगा भाई, 15 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 3 बार, ये 5 बार, तो इसका मतलब 15 विक्रय मूल्य आ चुका है दोनों जगह पर समान। अब 3 4 जा कितना हो चुका है 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा कितना हो चुका है 20, सही है भाई, ध्यान से समझते रहना। अब इसका कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब इस फिगर को देखिए, क्या दोनों कुर्सियां समान विक्रय मूल्य पर बेची जा रही है, बिल्कुल बेची जा रही है। दोनों के क्रय मूल्य आपके अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं। सवाल में क्या बोला गया था, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 120 रुपये है। तो मैं अगर यहां से ध्यान से देखूं, दोनों कुर्सियां लेकर कितने रुपए में आया था, क्योंकि क्रय मूल्य चल रहा है 12 और 20, टोटल कितना हो चुका है 32 रुपये में। लेकिन दोनों कुर्सियां बेच कितने की दी हैं, 30 रुपये में। आप मुझे बताइएगा ये कैसे पता चल रहा है बिक्री है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना ऐसे, 32 रुपये का सामान 30 रुपये का चला गया, 32 रुपये का सामान 30 रुपये का चला गया, कितने रुपए की हानि हो गई, 2 रुपये की। ये तो हमारे हिसाब से हुआ ना, क्योंकि हम क्वेश्चन को किससे, परसेंटेज से लेके चल रहे थे, अभी तक हमने वैल्यू को मैच नहीं कराया है।
अब मैचिंग करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो हमने ऑप्शन से देना है। अब ऑप्शन को हम देख रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन कुछ और ही लिखे हैं। 2 रुपये का तो लाभ कहीं नहीं हो रहा। अगर 2 रुपये का होता भी तो हम आंसर नहीं देते, क्योंकि हम मैच कराएंगे पहले। भाई दोनों कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना रुपये है, 30 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 240 रुपये। अब ये 240 कहाँ से आया, जब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 120 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में जब 120 रुपये दे रखा है तो 2 कुर्सी का कितना हो चुका है, 240, 120 का डबल। अब यहाँ से हम देखें तो कितने गुना है ये, 80 गुना, सही है। लेकिन 0 से 0 कट जाएगा सब जगह, तो इसका मतलब कितने गुना हो चुका है, 8 गुना। 8 का डबल, क्योंकि लाभ अभी 2 रुपये हो रहा था हमारे हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। देखो आप लोगों को लग रहा होगा वक्त लग रहा है क्वेश्चन में समझने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, बाकी तो पेपर में आपका पेन नहीं रुकेगा, तुरंत बना करके आंसर कर लोगे। 8 का डबल कितना हो चुका है, 16। 16 रुपये की क्या हो गई है, उसको हानि हो गई है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है, कौन सा आंसर हो चुका है, कुल कितने रुपए की हानि होती है, तो वो कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर का सवाल। 86 नंबर के सवाल में ये लिखा, एक गाय, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ, और क्या हुआ, न लाभ हुआ न हानि। मैक्सिमम जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बिना पढ़े जाते हैं तो इसका आंसर न लाभ न हानि, क्योंकि 20% लाभ 20% हानि कैंसिल करके उसको कह देते हैं न तो लाभ हुआ न हानि हुई, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। सही है, ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। सही है, सबसे पहली बात क्या है, गाय। पहले कौन है, गाय, फिर कौन है भाई, घोड़ा। गाय को कैसे, लाभ पर बेचा कि हानि पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। गाय को उसने बेचा है लाभ पर और घोड़े को बेचा है 20% की हानि पर। इसका मतलब 5 रुपये की गाय 6 रुपये की जा चुकी है, और 5 रुपये का घोड़ा 4 रुपये का जा चुका है। जिसने ये बना लिया वो सवाल को 50% समझ गया। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 20 गुणा 1/100, उस तरीके से। 5 रुपये का सामान 6 रुपये का, 5 रुपये का सामान 4 रुपये का, हानि हो रही थी इसलिए। सही है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 20% लॉस, यहाँ पर लिख लेना 20% प्रॉफिट। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखते हैं, उसने बोला था कि दोनों प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। हम देख रहे हैं भाई पहले का क्रय मूल्य तो सही ठीक सा लग रहा है, दूसरे पर देखें तो इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कहाँ समान हो रहा है, तो समान बना लेते हैं इनको। कितना मान लें भाई, 24 मान लेते हैं या 12 मान लेते हैं। सही है, इस तरीके से 3 से 5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि समीकरण को हमें पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। 5 3 से कितना हो चुका है, 15, ये कितना हो चुका है, 12, 10 हो चुका है ये, और ये कितना हो चुका है, 12। इतनी बात क्लियर है। ये आपकी गाय हो चुकी है, ये आपका घोड़ा हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बराबर लग रहा होगा, दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, 12-12 रुपये में बिक रहा है। लेकिन पेपर वाले ने बोला इस तरीके से बताइए पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ से अगर हम देखें 10 और 15, गाय और घोड़े की जो कीमत है वो कितनी हो चुकी है, 10 और 15 कितना, 25 रुपये, जबकि यहाँ पर कितना है, 24 रुपये। हानि हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली बात तो लाभ वाले सारे ऑप्शन काट दो, क्योंकि हानि हो रही है, और कितने रुपए की हो रही है, 1 रुपये की। ये 1 रुपये की तो हमारे हिसाब से हो रही है ना, अभी हमने क्वेश्चन को मैच नहीं कराया, क्वेश्चन को मैच भी करा देते हैं भाई। हमारे हिसाब से एक घोड़ा जो है वो 12 रुपये का बिक रहा है, लेकिन पेपर वाले ने बोला एक घोड़ा 12,000 रुपये का है, तो इसका मतलब ये कितने गुना है, 1000 गुने का रिलेशन। और जैसे ही 1000 गुने का रिलेशन बना तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने रुपए की हानि हो चुकी है इस पूरे व्यापार में, 1000 रुपये की हानि हो चुकी है। सही है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से इसको वापस ले जाइएगा और दोबारा से इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर 87 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बड़ा ही उम्दा सवाल, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सही है, कैसे करेंगे, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति किलो है तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइएगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो एक काम कर लेते हैं, दूध और पानी लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, दूध लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है पानी। दूध का मूल्य उसने दे रखा है कितना रुपए है भाई, दूध की शुद्ध लागत कितनी है, 10 रुपये।
और पानी का मूल्य कितना 0 रुपये हमेशा मानना है। बस एक ये छोटी सी बात है, हिडन कंसेप्ट है जो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पानी की जो कीमत है, वैसे तो बिस्लरी का पानी 20 रुपये का होता है, सही है। मार्केट में अलग अलग तरीके के वैरायटी के पानी आ गए हैं, सही है। हर किसी पानी की कीमत अलग अलग है, लेकिन आपने सवाल में कितना रुपये मानना है 0 रुपये। कभी अपने मन से मान लो कि आज मैंने ऑटो रिक्शा में आते हुए 10 रुपये का पानी पिया तो 10 रुपये लिख लिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, सही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम सेंटर में क्या लिखने वाले, मतलब दूध 10 रुपये प्रति लीटर लाया, पानी मिलाया उसने कितना, पानी मिलाया अभी नहीं पता कितना मिलाया, लेकिन पानी की कीमत कितनी हो चुकी है 0 रुपये। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का मुनाफा कमाता है। ध्यान दीजिएगा, 20% का अगर उसने मुनाफा कमाया, देखते हैं इस बात को कितने लोग समझ पाते हैं। 10 से 12 और 12 का मान आ चुका है 9/12। इसका मतलब मुझे अगर 10 का मान अगर कैलकुलेट करना है तो 9 बटे कितना हो जाएगा 12, 3 या 9, 3 चौक कितना हो चुका है 12। इसको काटेंगे हम तो ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5, 25 या कितना हो चुका है 75, मतलब कितना 7.5। बस यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 7.5। 7.5 से अगर 10 को कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई 2.5 रुपये। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 25 या 75। आपके सवाल का आंसर कितना आ चुका है 3:1। अब ये मैंने क्या काम किया, तो छोटे सवाल हैं, सही है भाई। किसी व्यक्ति को अगर 9 रुपये में बेच करके कोई सामान 20% की, अगर कोई सामान 9 रुपये में बेच करके 20% का मुनाफा हुआ है, तो आप ऐसे तो लिखते हो 9/120 × 100। तो यही तो काम किया मैंने, क्रय मूल्य निकाला किसका, क्रय मूल्य मैंने निकाला किसका, जो वो दूध मिक्स करके बेच रहा था, क्योंकि अब वो मिश्रण बन चुका है, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया गया है, पानी। तो आंसर कितना हो चुका है 3:1। क्लियर हुआ सभी को। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 88 नंबर के सवाल में क्या है ऐसा, एक बार देख लेते हैं। 88 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। याद करो ये सवाल जो भी इस समय मुझे भेज रहे हैं कि ऐसा सवाल नहीं करा है, ऐसा सवाल नहीं करा है, आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, उन सवालों को देखिएगा। ऐसे सवाल हमने काफ़ी कराए हैं। थोड़ा सा अगर अलग है इसमें तो मैं देख लेता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में जो आपने भेजा है, जिसको मैंने सीट में भी शामिल किया हुआ है, जिससे कि और सामने स्क्रीन पर भी लगा दिया है। आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, देखिएगा क्या है। हो सकता है देखो नंबर चेंज कर दिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। अब जो लोग शुरुआत से प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सारी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मूल्य की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा भाई 125 और इधर हो जाएगा कितना 60। अगर मूल्य का आगे फर्दर हम अनुपात बनाएं तो ये हो जाएगा भाई 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 5 × 12। सही है। इसका मतलब वस्तुओं की जो संख्या आने वाली है वो कितनी रहने वाली है 12 से 25। बस ये बात आपने समझनी है, ठीक है। अब ये मूल्य से वस्तुएं क्यों बदलती हैं ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है। अब उसने 36 रुपये में बेचना है तो हम 36 रुपये में देख लेते हैं कि भाई 36 रुपये में वो कितना सामान ऐसा बेचेगा, 36 रुपये में ऐसा कितना सामान बेचेगा जिससे उसको 25% का लाभ होगा। अब ध्यान दीजिएगा 64 सेब बेचे हैं उसने, 64 सेब बेचे हैं 60 रुपये में, तब उसको हुई है 25% की प्रॉफिट, मतलब लाभ हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ से, यदि 60 रुपये में 64 बेच रहा है तो 25% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। यदि मैं यहाँ से ये कैलकुलेट करूँ कि 36 रुपये में, तो 36 के लिए हम क्या करेंगे 64 बटे कितना 60 गुणा कितना 36। शायद इस क्वेश्चन मैंने करा दिया है, चलो देख लीजिएगा एक बार। ये कितना हो चुका है 10 गुना, ये 6 बार हो चुका है, तो ये हो चुका है 6 चौक 24, 6 × 36 38, 38 पॉइंट कितना 4, क्योंकि 10 से ये डिवाइड हो जाएगा। 36 देखो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 64 सेब यदि 60 रुपये में, 64 सेब यदि उसने 60 रुपये में बेचे तो उसको 25% का लाभ हुआ। 36 सेब यदि 36 सेब
मतलब 36 रुपये में यदि 38.4 सेब यदि बेचेगा तो उसको कितना होगा, 25% का मुनाफा ही होगा। तब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 38.4 से यहाँ पर मैचिंग करा देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 12 बेच रहा है, उसके हिसाब से कितना था अभी 38.4। 12 तिया 36 और 12 दूनी कितना हो चुका है 24। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, 25 दूनी कितना हो चुका है 50, सही है। 25 तिया 75 और 5 कितना हो चुका है 80। ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 88, ऑप्शन कौन सा है ए 80। 80 सेब वो बेचेगा 36 रुपये में और उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया कि 25 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा सवाल वैसे अभी तक मैंने कराया नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में ऐड कर दिया जाए। और एक सवाल समझना है, बाकी सारे सवाल आप लोगों को आसान लगेंगे। कुछ नहीं होता इन सवालों में, बड़े आसान सवाल हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात बताइए, अगर ये सवाल आपने 100% सही करना है तो इसके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ना ही आप एक्स मानेंगे ना कुछ मानेंगे। ये 20 रुपये है, ये 25 रुपये है, ये 20 रुपये है, 19 रुपये है, सही है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये इसको एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये आपका क्रय मूल्य हो चुका है, ये क्या आपका हो चुका है, विक्रय मूल्य। 20 रुपये का सामान यदि 25 रुपये का बेचोगे, लाभ होगा, बोलो हाँ लाभ होगा। 20 का सामान 25 रुपये का जा रहा है, और 20 रुपये का सामान यदि आप 19 का बेचोगे तो क्या होगा, हानि। यहाँ से ये बात सबको पता है, आप लोगों को जितने भी इस समय वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ से एक बात पता चलती है हमें, और वो बात ये है, लाभ हमेशा तब होता है जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है। देखो ना, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया क्रय मूल्य से। और हानि तब होती है जब आपका क्रय मूल्य, हानि तब होती है जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए। बस देखो, क्रय मूल्य बड़ा, विक्रय मूल्य छोटा, हानि हो गई। विक्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य छोटा, लाभ हो गया। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब देखो, चाहे वो जितनी भी वस्तुएं हों, उन वस्तुओं का आप 1 रुपया मान लें, 2 रुपये भी मान सकते हो, 1.5 रुपये मान सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो देखो क्या कहना है क्वेश्चन का, 25 संतरे बेचने के बाद, बेचने का मतलब क्या है, बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। और 25 संतरे, मैंने क्या कहा, एक संतरे का मूल्य मान लो 1 रुपया, तो 25 संतरों का मूल्य कितना हो गया, एक संतरे का अगर 1 रुपया, तो इसका मतलब 25 संतरे बेचने के बाद कितने रुपए का, 25 रुपये। ये बात सबको क्लियर। अब आप मुझे बताइएगा, विक्रय 25 रुपये, लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में, हानि वो पढ़ के पता चलेगा। 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हानि कितनी, 5 संतरों की हानि हुई है, तो इसका मतलब 5 रुपये की हानि हुई है। अब ये मत समझना कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक संतरे का मूल्य 1 रुपया, तो 25 संतरों का मूल्य 25 रुपये और 5 संतरों का मूल्य 5 रुपये। उसने बोला था बेचने के बाद 25 संतरे, तो उसका मतलब विक्रय मूल्य, और हानि हुई है 5 संतरों की, तो उसका मतलब 5 रुपये की हानि। अब आप मुझे बताइएगा, हानि कब होती है, जब आपका क्रय मूल्य क्या हो, बड़ा हो। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ क्रय मूल्य, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 25 + 5 कितना हो चुका है, 30 रुपये। 30 रुपये का सामान यदि 25 का बेचोगे, 30 रुपये का सामान यदि 25 का बेचोगे, तभी तो 5 रुपये की हानि होगी, और बिल्कुल क्वेश्चन फिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइएगा हानि कितने प्रतिशत है, तो 5 रुपये का आपको घाटा हुआ है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो, और मूल्य हमने बना लिया है, गुणा कितना, 30, गुणा कितना, मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर ये ज्ञात हो रहा है कि 5 6 कितना हो जाएगा, 30। अब 2 से 3 बार, 2 का 50, 3 16 × 48, और 2 कितना हो चुका है, 50। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की क्या होगी, उसको हानि हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के काफ़ी सवाल हैं, आप उनको बना करके देख लेना, सही है। आप इसको नोट कर लें एक बार, और एक बार अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार और देख लेना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट अब ना रहे। क्वेश्चन नंबर कौन से की ओर चलते हैं, 90 की ओर।
ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है और प्रॉफिट एंड लॉस को मैं अब यहाँ पर ही समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो वैरायटी है, जितने भी टाइप हैं वो लगभग मैंने कवर करा दिए हैं। एक तो टाइप जो बचा है वो मैं कभी बाद में, क्योंकि अभी तो आप वीडियो देख नहीं रहे हो, जब आपका मन करेगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और उसमें प्रयास ये किया जाएगा मेरी ओर से कि अभी आप प्रॉपर वीडियो देखिएगा, जितने भी आपके डाउट रहेंगे वो डाउट वहाँ पर मैं असेंबल कर दूंगा, और साथ साथ में जो इसका एक दो टाइप बचा है, जैसे छोटे मोटे बराबर 16 वस्तुओं का मूल्य 20 वस्तुओं के बराबर है, उसको भी मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सही है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में ऐसा क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप भी एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 90 को। ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु ए का लागत मूल्य 160 रुपये है तथा दूसरी वस्तु बी का विक्रय मूल्य 240 रुपये है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के लागत मूल्य के बराबर है, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यहाँ पर लिख लेते हैं लागत मूल्य, यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। वस्तु ए और दूसरा क्या बोला गया, वस्तु बी। जब इतने बड़े बड़े सवाल लैंग्वेज के हिसाब से आते हैं ना, तो उसको लिख लेना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार ना पढ़ा जाए, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ। और ये भी आपने अपनी हैबिट में डालना है। सही है, क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ें, जो अगर बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जितनी बातें अभी तक हमने सीख ली हैं, जितनी बातें अभी तक हमने समझ ली है क्वेश्चन की, पहले उन्हीं को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा गया। उसने बोला क्वेश्चन में ए का लागत मूल्य 160 रुपये, लागत मूल्य ए का यहाँ पर आएगा कितना, 160 रुपये। एक टेबल बनानी है हमने इस तरीके से, आप टेबल के रूप में देख सकते हैं उस तरीके, 160 रुपये। तथा दूसरी वस्तु बी का विक्रय मूल्य 240 रुपये। बी का लागत मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 240 हमने लिख दिया। ठीक, यहां तक हमारी लैंग्वेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे पढ़ लेते हैं, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना आपने। सही है, आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया यदि ए का विक्रय मूल्य बी के लागत मूल्य के बराबर है, ए का विक्रय मूल्य बी के लागत मूल्य के बराबर है, समझ रहे हैं, एक्स दे दिया, मतलब जो मान यहां पर आएगा वो मान यहां पर रहेगा, जो मान यहां पर रहेगा वो मान यहां पर रहेगा। चलो ठीक है, ये इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया ए को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। अब आप मुझे बताइएगा, बस यहां पर उसने क्वेश्चन को हमारे लिए थोड़ा सा लूज किया है, जिससे कि हम क्वेश्चन को समझ पाएं। उसने कहा ए ने ऐसा सामान मतलब ऐसा इस प्रकार बेचा अपना सामान कि उसको 20% का लाभ हो गया। आप मुझे बताओ 160 रुपये का 20% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 32 रुपये। और 32 रुपये यदि मैं 160 रुपये में जोड़ूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 192 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर लिख लेना आप, 20% प्रॉफिट की बात उसने कही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा होगा। अब जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x, तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 192। लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वस्तु पर हुआ लाभ, बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। और बी का लाभ अगर हम बताएंगे तो इसका मतलब बी ने खरीदा था 192 रुपये में, बेच दिया कितने रुपए में, 240 रुपये में। तो लाभ की अगर बात करें तो लाभ अगर यहाँ से देखें तो 40 इधर से आ चुका है, 8 इधर से आ चुका है, 8 रुपये का लाभ हुआ है। किसके ऊपर हुआ है, 192 रुपये के ऊपर। सही है, 8 रुपये का नहीं, 8 इधर से आएगा, 40 48 आएगा, 48 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो या आपने मूल्य बना लिया हो। गुणा कितना हो जाएगा, 100। जब हम इसको काटेंगे तो देखिएगा ये कितनी बार जाएगा भाई, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा ये, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो चुका है, 25%। ये आपके सवाल का आंसर है। मैंने काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई है। आप अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सवाल यदि आपका रह चुका है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर पर आप भेज सकते हैं, जिससे कि उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता पाऊँ। सही है, और जो इसका 1-2 टाइप जैसे बराबर वाले क्वेश्चन कुछ रह चुके हैं उनको भी हम देखेंगे। अभी बट्टा भी रह चुका है, लेकिन बट्टे के भी हम क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से बट्टे को समझ लेंगे। सही है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
चैनल पर आप बने रहिएगा, हर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा पसंद आ रही है तो। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको डिसलाइक जरूर करें, सही है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं आपको प्रेशर नहीं करता कि आप उसको लाइक ही करें, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो हैं, काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, तब इसको लाइक करें, अदरवाइज इसको डिसलाइक करें, सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।